अगले 30 दिन में या तो आप एनडीए क्रैक कर जाओगे या फिर आपको एक बात का रिग्रेट रहेगा कि काश ये वीडियो मैं कंप्लीट देख लेता। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगले 30 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो हमारा एनडीए का सपना पूरा होने वाला है या फिर आप सबको पता है कि अगर एनडीए का सपना पूरा नहीं हुआ तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप कंप्लीट फॉलो करते हैं तो आप एग्जामिनेशन वाले दिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाने वाले हैं। और आप जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा तो आपको ये चीज महसूस होगी कि मैं अपनी बेस्ट तैयारी करके आया हूं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि मेरा नाम है परवीन सर, जो बच्चे मेरे को प्यार से कैलकुलस किंग भी बोलते हैं। मैंने ऑल इंडिया रैंक 138 बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आज वो बच्चे अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और एक चीज और बता दे रहा हूं कि वो सारे बच्चों ने क्या चीज फॉलो की जिससे आज उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, वही सेम चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और इससे इंपॉर्टेंट चीज एक और कि आप में से अगर कोई भी बच्चा मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो आप आ सकता है देहरादून ड्रीमर्स एजू हब के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन बाय वन करके हर एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि एनडीए की अगर हम बात करें और खास करके अगर मैथ्स के पेपर की बात करें तो 120 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, 300 नंबर का पेपर हमारे पास होता है और 2.5 घंटे का टाइम हमें मिलता है। तो उस हिसाब से देखें तो लगभग 1 मिनट 15 सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए होती है। लेकिन क्या आप एक को 120 क्वेश्चन करने हैं वहां पे? नहीं। अगर आपका जीएटी बहुत अच्छा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन भी कर पाए तो आराम से बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ आपका रिटर्न क्वालिफाई होगा। तो वो 50 से 60 क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान होनी चाहिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा पोर्शन जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और कौन सा पोर्शन जिसको मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि उसका बेसिक क्वेश्चन मेरे से कवर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अलजेब्रा की तो अलजेब्रा के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आते हैं और जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, सीक्वेंस एंड सीरीज और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मतलब ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको 101% करना ही करना है। इन 5 चैप्टर को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इन 5 चैप्टर के लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप इन 5 चैप्टर को कवर भी कर सकते हो, है ना। तो ये 5 चैप्टर हैं जिनको 101% करना है और कैसे करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अलजेब्रा में ये 5 चैप्टर हैं इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने। उसके बाद ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर, अगर मैं इन तीनों चैप्टर्स की बात करूं तो लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ज्योमेट्री की खास बात मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, आपको हैरानी होगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलस की। तो कैलकुलस के अंदर अब आप कहोगे सर कैलकुलस को तो आपने किंग ऑफ एनडीए मैथ्स लिखा है, इसके पीछे का रीजन है। आप 2 मिनट सब्र रखिए, इसके पीछे का रीजन है क्यों लिखा है मैंने ऐसा वो आपको अभी पता चल जाएगा। लेकिन कैलकुलस में अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें एक मैं चैप्टर ऐड कर रहा हूं फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और बेसिक इंटीग्रेशन। मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छा नहीं लगता तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन जरूर आना चाहिए, मतलब एनसीईआरटी लेवल का। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पॉइंट पे मेरे पास आता है स्टैट्स, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी। लगभग 30 प्लस क्वेश्चन इन 3 चैप्टर्स के आते हैं। अब ये लालच होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों की गाड़ी जो है वो यहीं अटकी रहती है। इन चैप्टर्स को आपको एक ऑप्शनल की तरह लेना है, मतलब इन चैप्टर्स को छोड़ के, मैं अगर आप ये कहूं कि इन चैप्टर्स को छोड़ के बाकी जो ऊपर मैंने बताया ये आपके एकदम तकड़े होने चाहिए। तकड़ा मतलब समझ गए कि जो भी क्वेश्चन आया
एकदम हो गया, समझे हो, एकदम तगड़े लेवल पे तैयार होने चाहिए। और अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं, तो अगर आपको लगे कि ये सर मुश्किल मुझे लगता है, तो इन चैप्टर्स के बेसिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। मान लो स्टैट्स के 10 क्वेश्चन आए, लेकिन 3-4 अगर बेसिक क्वेश्चन आए, तो वो बेसिक क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। तो इन चैप्टर्स को एज ए ऑप्शनल लेकर चलना होता है। बहुत सारे बच्चे इन्हीं पे फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको इनको ऑप्शनल की तरह लेके चलना है। आपको इन चैप्टर्स को बोनस की तरह लेके चलना है कि पहले मैं ये करूंगा और उसके बाद ये मेरे बोनस है, जितने मैं यहां से बटोर सकता हूं बटोर लूंगा, जो मुझे नहीं आता मैं छोड़ दूंगा, जो जो मेरे को आता है आसान आसान क्वेश्चन मैं वहां से अटेम्प्ट कर लूंगा। ये चीज ध्यान रखना। तो इनको ऑप्शनल की तरह आप लेकर चलो। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके डे 1 से लेके डे 30 तक एक एक पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहला हमारे पास आता है फर्स्ट फेज। ये है हमारा डे 1 टू लेके डे 10, मतलब पहले 10 दिन। अब आज ये वीडियो देख रहे हो, तो आज से लेके अगले 10 दिन तक आप इस चीज को अगर फॉलो कर गए, तो आपका मैथ्स का पेपर तो नहीं रह सकता भाई। तो आपको डे 1 से लेके डे 10 तक क्या करना है सर? तो इन 10 दिन के अंदर सबसे पहले हम 3 पोर्शन कवर करने वाले हैं। 3 पोर्शन पे हम फोकस रखेंगे, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कैलकुलस की बात करूं, तो कैलकुलस में फंक्शन चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है आपने। डेरिवेटिव लिमिट्स का क्वेश्चन बहुत आसान आता है। डेरिवेटिव का जो स्टैंडर्ड है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा। इंटीग्रेशन का बेसिक आपको क्लियर करना है। हाँ, एरिया अंडर कर्व आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन अगर आपको मुश्किल लगता है, लेकिन उसका बेसिक इंटीग्रेशन जरूर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन प्रूफ। आप ऐसे रिजल्ट्स पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, उनको प्रूफ करने पे आप अपना जो है फोकस रखें। प्रॉब्लम सोल्व कैसे होती है, बस इस चीज पे, आया कहां से, कैसे होगा, प्रूफ क्या है, ये रिजल्ट कहां से आया, इसके पीछे आपको पीएचडी नहीं करनी। और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, तो इसकी आइडेंटिटीज आपको सारी याद होनी चाहिए। इसके जो स्टैंडर्ड एंगल की जो वैल्यूज है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ पोर्शन तो है जो एग्जाम में फिक्स है, जैसे 15 डिग्री पे, 36 पे, 18 पे, 75 पे, 72 पे। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, और जो स्टैंडर्ड एंगल्स है इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो उनको पक्का कर लेना है। हाइट एंड डिस्टेंस आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के भी आजकल एनडीए के एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान है, वो भी आप कवर कर लीजिएगा। और सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लीजिएगा, और उनको रिवाइज करना है एवरी डे, एवरी सिंगल मॉर्निंग। हर एक दिन फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है जी, ये ट्रिग्नोमेट्री की कहानी हो गई। उसके बाद अलजेब्रे की बात करते हैं। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी, जीपी, एचपी, पीएनसी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई इनके ऊपर तो तगड़े लेवल पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इन पे तो आपको तगड़े लेवल पे फोकस करना है। अब सर हम ये सारे चैप्टर्स अगर आपने कवर कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखे पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अब इन 10 मतलब इन सारे को आपको पहले 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है मेरे दोस्त। आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, और क्या करने हैं, डेली लगभग 5 से 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। डेली 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, और इन टॉपिक्स को कवर करना है। और जो मुश्किल लगे उसको एनसीईआरटी लेवल से कवर करना है, और जो आपको लगे कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, उनको आपको क्या करना है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और इसके साथ साथ आप एक चीज का ध्यान रखना, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर सोल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इंटीग्रेशन मुश्किल लग रहा है, तो आप उसकी एनसीईआरटी सोल्व करो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, बस। समझे कि नहीं समझे? अब आपने सर थोड़ी देर पहले एक बात लिखी थी कि सर कैलकुलस को आपने किंग ऑफ एनडीए मैथ्स क्यों लिखा, मैं आपको बताता हूं। कैलकुलस के लगभग 30 क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आते हैं,
और अगर आप पिछले 10-12 साल 15 साल का पैटर्न देखो तो आज भी कैलकुलस का वही लेवल पड़ा है, मतलब कैलकुलस का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है अगर आपका अच्छा एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारा पैटर्न आपने सीख लिया और बाकी अगर आपने मेरे से कवर कर लिया तो ये 30 क्वेश्चन तो आपके कहीं पे भी नहीं गए, पक्की बात है। इसलिए सॉरी, उसके लेवल की वजह से मैं आपको इसको कह रहा हूं, क्योंकि आज भी उसका वही लेवल पड़ा है। ठीक है, तो ये तो आपका मतलब पहले 10 दिन में आपको सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है, इसके अलावा किसी पे भी कोई भी फोकस नहीं करना। आप ये देख लो कि ये 10 दिन आपने इतने पोर्शन को देना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूं पीवाईक्यू, नोट्स, और अगर आप पहली प्रायोरिटी पीवाईक्यू और फिर आपके पास अगर टाइम है तो आपके पास डीपीपी भी है तो उनको भी रिवाइज कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद अगले बारी है, अब हमारे अगले 11 डे 11 से लेके डे 18 तक की बात करता हूं। अब डे 11 से लेके डे 18 तक हम क्या करेंगे सर, हम लोग जो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को पहले भी रिवाइज किया था, अब दोबारा से रिवाइज करेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं और वो भी आसान, समझे। और इसके साथ साथ हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे पूरी की पूरी। अब ज्योमेट्री में लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं। आपको ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं करना, ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट और साथ के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आपको पहले बोल रहा हूं ज्योमेट्री का पीवाईक्यू रिपीट होगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन नहीं आएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। अगर आपने इसके 2000 कितने 10 से लेके 2015 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन रगड़ डाला, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो, अगर आपने एक एक क्वेश्चन कर डाला सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर, मैं आपको कह रहा हूं कि आप आराम से वो 15 क्वेश्चन सही कर जाओगे। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं ये बात, ज्योमेट्री में प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन नहीं आता, ये मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्या करना है जी, इतना पोर्शन अगले 8 दिन तक लगातार रगड़ते रहना है, रगड़ते रहना है, रगड़ते रहना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालो जितनी बार हो सके, 8 दिन के अंदर उतनी बार कर डालो, जितनी बार नोट्स पढ़ सकते हो उतनी बार नोट्स पढ़ डालो, हर एक चीज, हर एक चीज। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। आपको क्या करना है, 2 दिन तो पढ़ने में स्पेंड करना है और 1 दिन पूरा दिन बैठ के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। इस हिसाब से चलोगे आराम से हो जाएगा कवर, है ना। कि जैसे मान लो सिंपल सी कहानी है, देखो एक तो ज्योमेट्री में एक सिंपल है, फॉर्मूला क्लियरिटी और प्रैक्टिस मांगती है। ज्योमेट्री में फॉर्मूले हैं, आप सभी को पता है, फॉर्मूला बेस है, तो इसलिए फॉर्मूला क्लियरिटी आपको रखनी ही रखनी है। आपको क्या करना है, एक दिन में तो पूरा कंसेप्ट और फॉर्मूला रिवाइज करना है और फिर सेम अगले 2 दिन आपको 2010 से लेके 2025 तक उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सेम पैटर्न आपका क्या करना है, जैसे मान लो आपने 2 दिन इसको देने हैं, 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 मतलब 8 दिन आपके पूरे हो गए। ठीक है ना, इस हिसाब से डे 1 ये काम करना है, डे 2 आपको ये काम करना है। अब बारी है 19 से लेके 24, अगले 19वें दिन और आ गया 25, 24वां दिन। क्या करना है सर इस बीच हमें, इस बीच आपको फिर से रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मशीन की तरह काम करेंगे। देखो हर बार पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, अगले 6 दिन, अगले 6 दिन जो लास्ट, अगर आपके पास मॉक टेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको 2020, 21, 22, 23, 24 एंड 25, ये कितने हो गए, 6 साल हो गए और 6 दिन है हमारे पास। तो ये आपको क्या करने हैं, एक एक पेपर, पूरा पेपर उठाना है, पेरा पेपर उठाना है। आपने पहले, आप देखो पहले आपने यहां पे ये पोर्शन रिवाइज कर लिया, यहां पे आपने ये पोर्शन रिवाइज कर लिया, अब आपने 2020 का पेपर डाउनलोड कर लिया और 2020 का पेपर डाउनलोड करके उसको
एज ए मॉक टेस्ट आपने देना है, उसको मॉक टेस्ट की तरह देना है। और फिर उससे आपको ये एनालाइज करना है कि भाई साहब मैंने कौन सा चैप्टर था जिसके मैं क्वेश्चन मान के चला था कि ये तो मेरा सही होगा, लेकिन मैं यहां नहीं कर पाया, उसको फिर से रिवाइज करना है। आपको अगले 6 दिन एक एक पेपर सोल्व करना है। जैसे 20 में तो एक ही पेपर होता है, 21 में 2 पेपर हुए थे, तो पहला पेपर भी डाउनलोड कर लिया और 2.5 घंटे का टाइम लगा के सोल्व कर लिया। फिर दूसरा का पेपर डाउनलोड करके 2.5 घंटे का टाइम लगा के सोल्व कर लिया। तो पूरा पेपर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के उसको एज ए मॉक टेस्ट आपने देना है। अगले 6 दिन आपको ये काम करना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। और उन टॉपिक्स जो वीक पॉइंट्स है आपके, क्या करना है, उनको वहां से फाइंड आउट करना है और उनको वापस से क्या कर देना है, रिवाइज कर देना है। उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है, पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और फिर हमारे पास आता है ना लास्ट वीक, जो हमारा एग्जाम का वीक है। और मैं आप सभी को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम के वीक के अंदर, मतलब जैसे एग्जाम से एक हफ्ते वाला जो वीक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका वो हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ रिलैक्स रहना है, अच्छी नींद लेनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अच्छा खाना खाना है, लगभग 7 से 8 घंटे सोना है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है और सेल्फ स्टडी करनी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। जितना ज्यादा सेल्फ रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं सच बता रहा हूं, मैराथन देखने का भी उस टाइम पे कोई फायदा नहीं होता, ये ध्यान रखना। सेल्फ रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपने वीक पॉइंट्स थे उनको दोबारा से रिवाइज करो। और जितना रिलैक्स रह सकते हो, जितना रेस्ट ले सकते हो, उतना रेस्ट लेने की जरूरत होती है लास्ट के हफ्ते में, है ना। तो आप ज्यादा नहीं, 20-30 क्वेश्चन क्विक क्वेश्चंस आप डेली सोल्व कर लो, मिक्स क्वेश्चन, कभी किसी चैप्टर के, कभी किसी चैप्टर के, कभी किसी चैप्टर के, है ना। लगभग 7 से 8 घंटे आप सो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी वॉक करो, ये फ्रेश माइंड रखना है, क्योंकि जितना फ्रेश रखोगे उतना, देखो भाई सिंपल कहानी है, अगर आप पिछले 6 महीने पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो लास्ट के 5-6 दिन पढ़ के भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, सिंपल कहानी है ना। हाँ, रिवीजन करते रहो, फॉर्मूला सीट रिवाइज करते रहो, ये सब चीजें होती हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ो, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं वो भी नहीं, जितना हो गया हो गया, बस रिवीजन पे फोकस करनी है। तो ये लास्ट के हफ्ते आपको ये काम करना है। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी पूरा ड्रीमर्स आपके साथ डे 1 से लेके डे 30 तक, मतलब जब तक आपका एग्जाम फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हो जाता तब तक पूरा ड्रीमर्स आपके साथ है और रहेगा, और रहा भी है ना। तो एक चीज है, बाकी मेरी तरफ से आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा बिंदास होके। मैं 101% आपको कह रहा हूं कि लास्ट डे तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स पे आप फोकस करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।